ध्यान से सुनेंगे आप लोग, क्या बोला गया है। अपना गांव, आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, अपना गांव। गांव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने गांव, कुछ बच्चे गांव गए भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी गए होंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। गांव का माहौल कैसा रहता है ना, वहाँ का जीवन कैसा होता है, कितनी सुंदरता होती है गांव में, तो आपको ध्यान से सुनना है। निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। प्राध्यापक के बारे में बताया गया था आपको कि प्राध्यापक किसे कहा जाता है। कल हमने समझाया था आप लोगों को, है ना, समझ में आया था ना आप लोगों को अच्छे से। कल बताया गया था आप लोगों को, कॉलेज का शिक्षक, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, प्रोफेसर, उन्हें प्राध्यापक कहा जाता है। कॉपी पेन लेके बैठिए, कठिन कठिन शब्द आपको बताया जाएगा, आपको कॉपी में नोट करना है, ठीक है। अभी नोट करिए प्राध्यापक, अपनी कॉपी में नोट करिए प्राध्यापक, और आपको 3 टाइम्स इसे लिखना है। आपको 3 बार इसको यहाँ पे लिखना है अपनी कॉपी में। निखिल के पिताजी शहर में प्राध्यापक थे। शहर में क्या थे, कॉलेज के टीचर थे वो, कॉलेज के शिक्षक थे वो। और उसके जो चाचा थे, निखिल के जो चाचा जी थे, वो गांव में रहते थे। निखिल लोग शहर में रहते थे और चाचा जो हैं उनके, वो गांव में रहते थे। एक बार वह अपने पिताजी के साथ उनके गांव आया। निखिल जो है वो अपने पापा के साथ। गाथा, जो भी डाउट है बेटा क्लियर करना, अभी आपको टाइम दिया जाएगा क्लियर करने के लिए। पहले आप ध्यान से पाठ को समझिए, ठीक है। निखिल के पिताजी शहर में क्या थे, कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उसके जो चाचा थे निखिल के, वो गांव में रहते थे। एक बार निखिल जो है वो अपने पिताजी के साथ गांव घूमने आया। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। गाड़ी से गए थे, ट्रेन से गए थे, तो छोटे से स्टेशन पे रुकी। वहाँ उसके चाचा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा नोट करिए, प्रतीक्षा शब्द नोट करिए, उसे भी आपको 3 टाइम्स लिखना है। प्रतीक्षा शब्द भी नोट करिए। लास्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन कौन सा शब्द आप लोगों ने नोट किया है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा मुझे। उनकी गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पे रुकी है और उनके चाचा जी वहाँ पे तांगा लेकर के आकर के प्रतीक्षा कर रहे थे उन्हें गांव ले जाने के लिए। वे सब तांगे से घर की ओर चल दिए। तांगा देख रहे हैं ना, सामने घोड़ा बंधा हुआ है, पीछे बैठे हुए लोग, उसे तांगा कहा जाता है। थोड़ी देर बाद ही गांव के घर दिखाई देने लगे। थोड़ी दूर, है ना, जाने के बाद गांव के घर दिखाई देने लगे। पिताजी ने एक इमारत की ओर संकेत करते हुए बताया कि यह खरीद भंडार, एक बड़े से भवन की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए बताया कि देखो वो खरीद भंडार है। खरीद भंडार का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे किसान जो हैं वो अपने सामान, अनाज को बेचते हैं, फिर उन्हें उसके बदले में पैसा मिलता है, उसे खरीद भंडार कहा जाता है। यहाँ अपना अनाज बेचकर किसान उचित कीमत पाते हैं और यहाँ से अनाज पहले सरकारी गोदाम में पहुँचाया जाता है और वहाँ से यह उचित दर की दुकानों पर जाता है, फिर राशन के रूप में इसे प्राप्त करते हैं। फिर राशन के दुकानों पे जाता है जिसे लोग प्राप्त करते हैं। आगे समझ में यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। गाथा, क्या डाउट है आपको? गाथा, क्या डाउट है आपको? क्या बोलते हैं, आपने शिक्षा अब तक नहीं करवाया ना एवरेस्ट की भेद? नहीं करवाया है, नहीं करवाया है। उसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है मैम? और भाषा ज्ञान लिखना है? हाँ, लिखना है भाषा ज्ञान। पूरी कॉपी कंप्लीट मिलनी चाहिए हमें, पूरी कॉपी हमें कंप्लीट मिलनी चाहिए मंडे को। मैम मैंने तो नहीं लिखा है। मंडे तक का टाइम है, पूरी कॉपी कंप्लीट मिलना चाहिए आप लोगों की। मंडे तक का टाइम आप लोग को दिया गया है, सभी बच्चों को पूरी कॉपी मंडे को हमें कंप्लीट मिलना है, ठीक है। आपने नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि
आप लोग को मंडे तक का टाइम दिया गया है बस कॉपी कंप्लीट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा आप रीड करोगे क्या? अब आगे का रीड करो। गांव की सुंदरता देखते हुए, यहाँ पर से पढ़िए, आप बुक निकाल के बैठिए। मैम कहाँ से पढ़ना है? बताया जा रहा है अभी आपको, रुकिए। पेज नंबर 73 में गांव की सुंदरता देखिए, दिया हुआ है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? पढ़िए। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। पढ़िए, जल्दी से स्टार्ट करिए। यहाँ पढ़ना है गाँव की सुंदरता। हाँ पढ़िए, स्टार्ट करिए। बेटा कोई वहां पे है क्या? आपके छोटे भाई बहन है क्या? गाँव की सुंदरता देख गाथा वहाँ पे कोई छोटे भाई बहन है क्या आपके? यस मैम, की अच्छे आवाज नहीं आ रही। बेटा उन्हें बोलिए ना दूसरे रूम में जाने के लिए। उनकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। उन्हें बोलिए दूसरे रूम में जाने के लिए। आप पढ़िए, आप पढ़ना स्टार्ट करिए। मैं कहाँ से पढ़ूं? गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। पढ़िए। गाँव की सुंदरता देख के हुआ वह घर। 1 मिनट में। गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुंच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था लेकिन सफाई से लिपा गया था। ठीक है। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। गांव की सुंदरता, जैसे गांव पहुँचे, गांव की सुंदरता देखते हुए वे घर पहुँच गए, है ना। मस्त हरे भरे पेड़ पौधे देखे उन्होंने खेत देखे, खलिहान देखे, बगीचा देखा, और ऐसे देखते देखते वे घर पहुँच गए। घर के आंगन का फर्श कच्चा था। गांव में जो घर रहता है ना, वो हमेशा कच्चा रहता है। टाइल्स वगैरह नहीं लगा रहता, सीमेंट वगैरह नहीं लगा रहता, वो कच्चा रहता है। उससे लीपना पड़ता है, गाय के गोबर से उसकी लिपाई करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सफाई से लिपा गया था। चाची जी और उनके बेटे हरदेव ने पिताजी के पांव छूकर उनका अभिवादन किया। जो चाची जी थी उनकी, और उनका जो बेटा था, बेटे का नाम था हरदेव, उन्होंने उनके पिताजी के पांव छुए, उनका अभिवादन किया, और चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। दही से बनता है ना छाछ, पता है ना आप लोगों को, आप लोग पीते भी हैं। चाची जी ने उन्हें स्वादिष्ट छाछ पिलाई। छाछ पीकर निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। हमारे यहाँ कोई आते हैं गेस्ट, तो हम उन्हें पहले प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, फिर उन्हें पानी वगैरह देते हैं ना। वैसे ही चाची और उनके बेटे ने भी उनके निखिल के पापा के पैर छुए, उनका अभिवादन किया, फिर उन्हें स्वादिष्ट छाछ दिया पीने के लिए, और छाछ पीने के बाद निखिल हरदेव के साथ नहाने चला गया। ठीक है। अब आगे देखिए। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। निखिल पहले, है ना, क्या है प्रियांश जैन, या क्या लिख के भेज रहे हो बेटा? वहाँ पे कुछ ज़रूरी बात लिखने के लिए होता है। चैट जो होता है वो ज़रूरी बातें लिखने के लिए होती हैं, आप लोग के फालतू काम के लिए नहीं होता वो, कि बैठ के आप लोग फूल पत्ती बना करके हमें भेजें। ठीक है। पढ़ाई में ध्यान दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब ज़रूरी बातें लिखनी होंगी तभी उसे यूज करेंगे आप, और किसी और चीज़ के लिए आप लोग यूज नहीं करोगे। ठंडे पानी से नहाकर निखिल को ताजगी का अनुभव हुआ। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कैसे कुएं से पानी निकाल करके वो निखिल को नहला रहा है ना। ठंडा ठंडा पानी बढ़िया निकाल रहा है कुएं से, और निखिल को नहला रहा है, और निखिल को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहले उसने कभी ऐसा नहीं नहाया था ना। शहर में रहता है वो, शहर में कुएं वगैरह भी बहुत कम होते हैं, कहीं कहीं पे होते हैं,
किसी किसी के घर में, लेकिन गांव में तो जगह जगह कुएँ होते हैं। तो कुएँ से पानी निकाला और निकाल के बढ़िया नहला रहा है और मस्त नहा रहा है वो। ठीक है, ताजगी का अनुभव हुआ। फिर हरदेव निखिल को अपने खेत पर ले गया। खेत था, उनके चाचा जी का खेत था, खेत पर ले गया। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। खेत पे ले गया तो खेत पे छोटी छोटी क्यारियाँ बनी हुई थीं, उसमें भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी भी बेल से लिपटी हुई थी, लौकी फले हुए थे उसमें। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा, उसमें से लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। नव्या जैन, बेटा ये क्या लिख के भेज रहे हो आप? हमें पढ़ाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। वहाँ छोटी छोटी क्यारियों में भिंडी, करेले, टमाटर के पौधे लगे थे। लौकी की बेल पेड़ से लिपटी थी। निखिल ने नींबू के पेड़ का पत्ता तोड़कर सूंघा, उसमें से नींबू की सुगंध आ रही थी। क्यारियाँ देखकर उसने पूछा, क्यारियाँ देखी बहुत सारी और, तो उसने पूछा कि भैया हमारे घर के पीछे खाली पड़ी जगह में क्या हम सब्जियाँ उगा सकते हैं? भैया हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें क्या हम सब्जी उगा सकते हैं? तो हरदेव क्या बोल रहा है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर लगा सकते हो। आ गया समझ में यहाँ तक? समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? आगे देखिए। आगे बढ़े तो हरदेव ने बताया कि आजकल बीज बोने का मौसम है। ठीक है, और आगे बढ़े तो हरदेव बोल रहा है कि आजकल जो है वो बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान व्यस्त हैं। देखो यहाँ पे किसका सीन दिया हुआ है, खेत का सीन आपको दिखाई दे रहा है। खेत पे हरदेव निखिल खड़े हैं। एक जो है वो हल जोत रहा है, एक व्यक्ति जो है वो ट्रैक्टर चला रहा है। यहाँ पे बुआई का काम चल रहा है, बुआई का काम चल रहा है ना। बीज बोने का मौसम है, सब बुआई का कार्य चल रहा है यहाँ पे। ठीक है रौनक बेटा, जो भी डाउट है आपको अभी आपका क्लियर करते हैं। पहले आप पाठ समझ लीजिए, ठीक है, फिर आपका डाउट क्लियर करते हैं। हरदेव ने बताया कि आजकल बीज बोने का मौसम है, इसलिए किसान जो हैं बहुत व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त हैं, टाइम नहीं उनके पास। उधर धान के खेतों में धान के छोटे छोटे पौधे लगे हैं। धान का खेत दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें फैलाकर पूरे खेत में लगा दिया जाएगा। बातें करते करते दोनों आपस में बस्ती की तरफ आ गए। बस्ती समझ रहे हैं ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारा घर होता है, उसे बस्ती कहा जाता है। हाँ, आसपास के गांव के छात्र भी, वह आपका विद्यालय है? निखिल पूछ रहा है हरदेव से कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपका विद्यालय है? तो हरदेव क्या बोल रहा है कि हाँ, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। आपके यहाँ कोई घूमने आता है, आपका रिलेटिव कोई आपके यहाँ घूमने आता है, तो आप उसे घुमाने के लिए लेके जाते हो, तो उसे सब चीज़ आप बताते हो ना। वैसे ही हरदेव भी निखिल को सब चीज़ बता रहा है। लौटते समय निखिल ने पशुशाला देखी। जब लौट रहे थे तो लौटते समय निखिल जो है वो पशुशाला देखा। उसमें कुछ गाय भैंसें बंधी थीं। पशुशाला में गाय भैंसें रहती हैं ना, वहाँ पे उन्हें बांध करके रखा जाता है, पूरा उनका देखभाल किया जाता है, उसे पशुशाला कहा जाता है। घर के बाजू में बना गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला, इस संयंत्र यानी मशीन होता है, गोबर गैस संयंत्र प्लांट भी बोला जाता है और एक प्रकार का मशीन भी होता है। गोबर गैस संयंत्र दिखाते हुए हरदेव बोला कि इस संयंत्र में गोबर गैस बनती है, इस मशीन में गोबर गैस बनती है। इस गैस के इस्तेमाल से हम रसोई में धुआं नहीं होता। इस गैस के इस्तेमाल से अब रसोई में धुआं नहीं होता, मक्खी मच्छर भी नहीं होते।
ये बातें कर रहे हैं बच्चे आपस में, सब चीज़ के बारे में बता रहा है कि गोबर गैस संयंत्र है, प्लांट है, कैसे, है ना, गोबर गैस यहाँ पे बनती है तो क्या फ़ायदा होता है, मच्छर नहीं आता है, रसोई घर में धुआं नहीं होता है। तभी चाचा जी ने आकर कहा कि जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। बच्चे घूम करके वापस आ गए तो चाचा जी उनसे कह रहे हैं कि जल्दी आओ, तुम्हारी चाची ने खाना तैयार कर दिया है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए ना, खाने के पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। कीटाणु चला जाता है पेट में, तो कोई भी चीज़ आप खाते हो तो खाने के पहले आपको हाथ धोना चाहिए, फिर आपको खाना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथ धोकर रसोई घर में गए। रसोई घर का मतलब समझ रहे हैं आप? लिखिए रसोई घर, रसोई घर लिखिए अपनी कॉपी में, उसे भी आपको 3 बार लिखना है। चाची जी ने खाना परोसा। खाने के साथ घर में बना मक्खन, घर में जो दही बनाते थे, मक्खन जमाते थे, वो भी उन्होंने खाने के लिए दिया। बहुत मज़ा आ गया निखिल को खाने के बाद, क्योंकि शहर में वो दुकान से ख़रीद के खाता है, डेयरी से ख़रीद के खाता है। यहाँ पे चाची के हाथ का बना हुआ मक्खन उसे खाने के लिए मिला तो बहुत खुश हुआ वो, बहुत अच्छा लगा उसे। कितना प्यारा है गांव, बोल रहा है कि कितना प्यारा है गांव। देखिए चाची खाना बना बना करके दे रही हैं और बच्चे बैठ करके खाना खा रहे हैं। बहुत उसे अच्छा लग रहा है निखिल को, बहुत गांव घूमने में मज़ा आया उसे। ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों को? रौनक, क्या डाउट है आपको? मैम जो कोर्स नहीं खुल रहा है। कैसे नहीं खुल रहा है बेटा? अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है क्या? अभी आपने स्टार्ट नहीं किया लिखना? मैम कर लिया है। तो कर लिया तो हाँ, तो पहले तो खोला होगा ना आपने? हाँ तो अब क्यों नहीं खुल रहा है बेटा? वैसे ही तो खोलना है। मैम वैसे ही कर रहा मैं, फिर और वेबो का भी नहीं खुल रहा है। अच्छा, कुछ कारण होगा बेटा। उसकी दादी फोन लगी, पहले उसकी दादी कॉल लगाई, बोली हाँ। मैं बोला भेज देता हूँ, तब अच्छा से नहीं खुलना चालू। अच्छा, बात किए आप? स्कूल में बात किए हैं? नहीं स्कूल में बात नहीं किए? रिसेप्शन में आप? मैम नहीं है नंबर। नंबर होगा ना आपके डायरी में, देखिए ना। नंबर होगा बेटा, नंबर तो रहता है रिसेप्शन का, डेली मैसेज आ रहा। हाँ, देखिए ना, कॉल करके देखिए फिर बताना हमें, ठीक है बेटा। जो बच्चे कल पढ़ चुके थे उन्हें हमने आज नहीं पढ़ाया है, इसे समीक्षा आज अब से नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। और बच्चों को भी मौका देना ज़रूरी है हमारे लिए। नव्या? मैम हाँ बोलिए। जो इसको आप बोले ना कि मंडे तक कॉपी कंप्लीट हो रहा जाना चाहिए। हाँ पूरी मैम जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पीडीएफ में भेजना है। पीडीएफ में भेजना है और मंडे को हमको कॉपी दिखाएंगे, आप अपनी कॉपी हमको वीडियो में दिखाएंगे, कॉपी भी भेजना है आपको, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए, सुन रही हूँ। हेलो मैम। हाँ मैम आपको मेरे पास नंबर नहीं है। डला है, व्हाट्सएप में डला है, व्हाट्सएप में डला है टीचर लोगों का, खोल के आप देखना, आपके ग्रुप में डला हुआ है। और एक बात बताइए एक बात बताइए नव्या, अभी आपकी क्लास चल रही है तो आप चैट पे क्या भेज रहे हो? चैट पे आप क्या भेज रहे हो हमें? ये लिखना चाहिए आपको, ये आपको लिखना चाहिए बेटा, नहीं लिखना चाहिए ना? मैम तो गलत बात है ना ये। यस मैम। पढ़ने पे ध्यान दो ना, ये सब मत भेजिए। कुछ ज़रूरी बातें करनी है तो आप भेजिए, उसके लिए यूज करिए उसे। गौरव का, एक मिनट, गौरव, गौरव बेटा आपका एब्सेंट लग रहा है, कल भी आपका एब्सेंट लगा है, आज भी आपका एब्सेंट लगेगा,
क्योंकि आप अनम्यूट करके बैठे हो, आंसर हमें नहीं दे रहे हैं आप। आप प्रेजेंट हैं क्लास में? वैभव, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, नहीं खुल रहा है आपका? नहीं खुल रहा है? नो मैम। क्यों बेटा? पहले आपने लिखा है ना खोल के? नो मैम। क्या प्रॉब्लम आ गई है? नहीं लिखा है। क्या प्रॉब्लम आ गई है? स्कूल में बात पोर्टल नहीं खुल रहा है मैम। स्कूल में बात किया आपने? स्कूल में बात किया आप? नो मैम। बात करिए ना स्कूल में। नो मैम। स्कूल में बात करिए, यस मैम। रिसेप्शन में बात करिए, ठीक है? जो भी डाउट है आप बताइए, ठीक है? ओके मैम। और आप लोग को मंडे तक कॉपी कंप्लीट करना है, हमें दिखाना है, पूरा भेजना है हमें। यस मैम। मैम जो आपने करवाया वही भेजना है? पूरी कॉपी कंप्लीट करके जो वहाँ पे डला हुआ है नंबर टीचर लोगों का, उसी में भेजना है। निश्चय कॉपी कंप्लीट है? धानवी, क्या प्रॉब्लम बेटा? मैम जो भेजना है मैम वो खुलता ही नहीं है। कैसे नहीं खुल रहा है बेटा? मैम मम्मी पीडीएफ रखी है एक बार। पोर्टल नहीं खुल रहा है? मैम पोर्टल खुल जा रहा है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या प्रॉब्लम आ रही बेटा? देखते हैं ना पीडीएफ में भेजते हैं तो भेजा ही नहीं है। देखिए ठीक से चेक करिए ना, तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार और ट्राई करिए। ना शौर्य, समझ में आ रहा है आपको? शौर्य, समझ में आ रहा है बेटा? आप क्लास से प्रेजेंट हैं शौर्य? शौर्य, निश्चय और गौरव, आप लोग का अपसेंट लग चुका है आज। आज आप लोग का अपसेंट लग चुका है, ठीक है? यस मैम। शौर्य, प्रेजेंट हो? वीडियो ऑन करिए। कॉपी कंप्लीट हो गई? कॉपी कंप्लीट है आपकी? बेटा ऐसे कैसे लग रहा है कि अभी आप सो के उठ रहे हो? अभी आप सो करके आए हैं, उठ करके? ठीक है, पूरी कंप्लीट करिए और हमें दिखाइए। ओके। यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट दिखा रहा है तो किसी भी टाइम आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको आंसर देने के लिए तैयार रहना है। आंसर देने के लिए आप लोग को तैयार रहना है।
गौरव प्रेजेंट हैं आप क्लास में? गौरव, आपकी जगह कोई और बैठा है क्या? आपकी जगह कोई क्लास में और बैठा है जो दुनिया भर का लिख रहा है, फूल फूल वगैरह भेज रहा है बार बार? गाथा, ये क्या क्या बनाया बेटा आपने? मैंने कुछ नहीं बनाया। बेटा ये क्या बना हुआ है? कहाँ पे? देखिए आपके नाम के पास क्या है? देशना, क्या डाउट है आपको? गुड मॉर्निंग मैम। पूरी कॉपी कंप्लीट है आपकी? मैम बच्चा है तो मैम। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो पहले जैसे, है ना? सीरियस नहीं ले रहे हो आप पढ़ाई को। पूरी कॉपी मंडे तक कंप्लीट मिलनी चाहिए हमें। आई बात समझ में? पूरी मैंने मैं कर रही हूँ कंप्लीट। हाँ, पूरी कॉपी जितना भी हुआ है ना पूरा आपको कंप्लीट करना है। मंडे तक का टाइम दिया गया है, मंडे तक। हाँ बेटा, मंडे तक कंप्लीट करिए, ठीक है? मैम मैंने डाउनलोड कर लिया है। ओके, चलिए।